यहोशू यरदन नदी के पास खड़ा हुआ है और मूसा 6 लाख इजरायली और मूसा और ये सब लोग कहाँ रहे? होरे पर्वत पर एक साथ। कहाँ से निकले थे? बोलो मिस्र से निकले थे। बोलो मिस्र से निकले थे। बोलो हम मिस्र से निकल के आए हैं, हम इजिप्ट से आए हैं, हम कनान में बैठे हैं। तो मिस्र से निकाल के लाया था मूसा, यहोवा अगुवाई कर रहा था, दिन में बादल खंभा, रात में अग्नि के खंभे से इनकी अगुवाई होती थी। और सबको मालूम था ये लोग इजरायलियों की एक एक्सपर्टीज थी, इजरायलियों की एक विशेष खूबी थी, आजकल भी कलीसिया में पाई जाती है। समझ गए? कुड़कुड़ाना, मरमरिंग, कुड़कुड़ाना, है ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, ये चर्च अच्छी नहीं है, वो पास्टर अच्छा नहीं है, ये भाई अच्छा नहीं है, वो बहन अच्छी नहीं है, ये सरकार अच्छी नहीं है, वो बैंक खराब है। समझ गए ना? कंप्लेनिंग मास्टर होते हैं, हर तरफ उनको बोल देगा रजिस्टर ले लो, और तुम्हें देखो कितने लोगों से शिकायत होता है, एक दिन पूरा भर डालेंगे, पूरा रजिस्टर भर जाएगा एक दिन में, पेन भी खत्म हो जाएंगे 4-5। अगर उनसे बोलो कि तुमको क्या मांगना है, तो वो तो एक ही पन्ने में लिखेंगे, लेकिन सबकी जो है हिस्ट्री निकाल डालेंगे। हालेलुया। एक बार एक ऐसी ही कहानी है, बताओ। स्वर्गदूत आया, हाँ बाइबल में नहीं है लेकिन एक समझाने के लिए। स्वर्गदूत आया और उस आदमी का जो आया उसका उठाना था, उसको आज उठना था, है मौत का स्वर्गदूत आया। तो बोला यार तुमको आज मुझे ले जाना है, और लेकिन मैं तुमको एक पेन देता हूँ, एक पेपर देता हूँ, अपनी विश लिख दो, हाँ अपनी इच्छा लिख दो आखिरी। तो उसने दे दिया, उसने लिखना शुरू कर दिया। तो और उसमें लिखा था कि जो तुम मांगोगे वो हो जाएगा। हाँ ठीक है, उसने लिखा अरे पड़ोसी, हम जो मांगो पड़ोसी, इसकी कार आ रही, परमेश्वर इसकी कार ना आए। फिर बोलता अच्छा टाइम उसने दे दिया था, अच्छा इसका बच्चा, अच्छा इसके बच्चे की नौकरी लगे, परमेश्वर के बच्चे की नौकरी ना लगे, हाँ मेरे दोस्त की टांग टूट जाए, वो मर जाए। करते करते बोला स्वर्गदूत बोला लिख लिया कर, हाँ लिख लिया। उठाया, देखा उसने, बोला तुमसे ये बोला था कि अपनी आप विश लिखो, तुम ये भी लिख सकते थे कि मेरी आयु 20 साल बढ़ा दे। हालेलुया। लेकिन दूसरे की बैंड बजाने में दूसरे की परेशान हो जाए आदमी की एक्सपर्टीज है, उसमें भरे जा रहा है, और उसको स्वर्गदूत उठा के ले गया। तो हमने क्या सीखा? हमें अपने अंदर फोकस करना है। हालेलुया। बोले मैसेज मेरे लिए है, ये मैसेज मुझसे बात करेगा। यहोशू, अभी देखो बुड़बड़ाने का फायदा क्या हुआ? फायदा बता रहा हूं। बुड़बड़ाने का फायदा यही हुआ कि जितने लोग निकले थे 6 लाख इजरायली मूसा के साथ, उसमें से एक भी नहीं बचा। ये उस समय की घटना है जब यहोशू यरदन नदी पर खड़ा है। यहां पर इजरायली खड़े मूसा के साथ, कहां से निकल करके? इजिप्ट से, मिस्र से, बराबर। और ठीक 39 साल के बाद यहां कौन खड़ा है? यहोशू खड़ा है। हालेलुया। दोनों लीडर, ये लीडर सो गया, ये मूसा सो गया, क्योंकि मूसा ने 2 बार मार दिया था पत्थर को, चट्टान को, तो यहोवा ने उसको प्रॉमिस लैंड जाने से मना कर दिया। अब यहोशू ले जाएगा। मूसा किसको दिखाता है? नियम को। यहोशू किसको दिखाता है? अनुग्रह को। यानी कि हम अपने नियम धर्म से स्वर्ग नहीं जा सकते, हम सिर्फ अनुग्रह से स्वर्ग जा सकते हैं। हालेलुया। कहां लिखा है? एफिसियंस 2 अध्याय के 8वें में लिखा है कि हम अपने अच्छे भले काम से नहीं, पर यहोवा के अनुग्रह से विश्वास पाके हमारा उद्धार हुआ है। कोई आदमी घमंड न करे कि मेरे बल से उद्धार हुआ है। हालेलुया। तो यहाँ आज खड़ा हुआ 39 साल के बाद, और होरे पर्वत 1 साल मूसा यहाँ खड़ा रहा, यहाँ 39 साल बाद यहोशू खड़ा है। ये सारे लोग मर गए। यहाँ गिनती हुई, फिर इधर गिनती हुई, एक भी आदमी उसमें नहीं था। एक भी इजरायली जो यहाँ खड़ा था मिस्र से 1 साल निकलने के बाद, आज 39 साल बाद जब यरदन नदी के किनारे खड़ा हुआ यहोशू, तो एक भी आदमी नहीं बचा। क्यों? क्या स्पेशलिटी थी, क्या एक्सपर्टीज थी? मरमरिंग करना, बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना। उसको बोलते हैं क्रिटिकल स्पिरिट, इंग्लिश में उसका वर्ड है क्रिटिकल स्पिरिट। हमेशा दोषारोपण। इजरायलियों से सिर्फ 2 ही लोग बच गए जो नहीं मरे। कौन कौन? यहोशू और कालेब, सिर्फ 2 बचे। और यहोशू की उम्र वहां 20 साल थी, अब इस यहोशू की उम्र कितनी हो गई है? 60 साल का। यहोशू बच्चा था मूसा के साथ, पानी उसका सब काम करता था, उसका सब, उसके अंदर स्पेशल आत्मा था आज्ञा पालन का, इसलिए उसको परमेश्वर ने खड़ा किया। याद रखो, कितना बड़ा लीडर तुम्हारे सामने हो, यदि तुम परमेश्वर यीशु के प्रति वफादार हो तो तुम्हें वो खड़ा करेगा, जरूर तुमको उसी जगह खड़ा करेगा जहां तुम्हारा अपमान हुआ। याद रखो, यदि तुम अपने यहोवा, अपने यीशु और पवित्र आत्मा के साथ इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, वफादारी की आत्मा से बंधे हो। वफादारी शब्द बहुत बड़ा चीज है। वफादार होना, कलीसिया के प्रति वफादार होना, पास्टर के प्रति वफादार होना, परमेश्वर यीशु के प्रति वफादार। वो वफादारी शब्द आज की कलीसियों से गायब होता चला जा रहा है। इंटीग्रिटी की स्पिरिट जिसको यहोवा ढूंढता है। वाचा का संदूक उठाए हुए लेवी याजक देखो तो अपने स्थान से कूच कर देना, उसके पीछे पीछे हो लेना। वाचा का संदूक मैंने पिछली बार बताया था। वाचा का संदूक क्या है? आर्क ऑफ कवेनेंट क्या है? आर्क ऑफ कवेनेंट 2 तख्तियां थी जो मूसा को यहोवा ने दी थी, और वहां पर हारून की छड़ थी। हालेलुया। और उसको बबूल की लकड़ी से बनाया गया था। बबूल की लकड़ी की विशेषता क्या है? हर जगह मिलती है। आराम से संदूक का वाचा बना सकते हो जिसमें परमेश्वर उपस्थित रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। तो हम लोग समझ नहीं पाते आत्मा की, इधर कुछ दिखता नहीं ना, है कि नहीं? तो परमेश्वर ने क्या सोचा कि मेरे बच्चे जो है, मेरी मैं उनसे बात करना चाहता हूं, मैं उनके साथ में बीच में दिखना चाहता हूं। तो उसने कहा कि वाचा का संदूक में मैं रहूंगा। कहां रहूंगा?
वाचा का संदूक। और उसको कौन लोग उठाएंगे? स्पेशल लोग उठाएंगे। कहात, लेवी वंश के 3 बेटे थे, मरारी, गुरशोम और कहात। कहात को यह बोला गया था कि तुम वाचा के संदूक को अपने कांधों पे उठाना। हालेलुया, कांधों पे। गॉस्पेल कहां होना चाहिए? कांधों पर। याद रहना चाहिए सुसमाचार तुम्हारे कांधों पर भार दिया यहोवा ने। कहात को दिया था वहां पर, यहां आज सबके हाथ में, यहां पर सबके बोझ है। यहां पल का सुसमाचार का, मसीह ने हमारे लिए जान दी, मारा गया, गाड़ा गया, तितने जी उठा। हमेशा हमें लेके चलना है दिलों में। और वही वाचा का संदूक 1600 साल बाद वचन था, यूहन्ना 1, 2, 3 आज में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। 14वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह ने, वचन ने डेरा किया और हमारे बीच वो पैदा हुआ, यीशु मसीह बना और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौता है। तो वही वाचा का संदूक 1600 साल बाद यीशु मसीह बना। कहा उस स्पेशल लोग के ऊपर था कि तुम लेके चलना वाचा का संदूक। अभी परमेश्वर ने सबको बना दिया है, कहा सबको लेवी बना दिया, सबको प्रीस्ट बना दिया, सबको। एक आदमी की ड्यूटी नहीं है कि एक आदमी की ड्यूटी नहीं कि तुम्हें सुनाना है। अभी आज सबकी ड्यूटी है, सबको चलती फिरती जीवित पत्रियां, नमक इस धरती का हम लोग राजदूत है, हम लोग के प्रकाश है। हम लोग हमेशा हमको गॉस्पल यीशु को लेके चलना है। वाचा का संदूक जब कहात के लोग ले जा रहे हैं, यहोशू बोल रहा है उनसे, इजरायलियों से, तो 1 किलोमीटर की दूरी रखना भैया। आत्मा कितना हम लोग अपमान करते हैं, जैसा चाहते वैसे जीते हैं, कब के मर गए होते हैं, एक भी इजरायली नहीं बचा, सिर्फ यहोशू बचा और काले। उसकी करुणा का फल है कि उसकी करुणा का फल है कि उसकी अनुग्रह हर भोर नई होती है। या हम कलीसिया रो के आ रहे हैं, कलीसिया हम अरे कहाँ जाना है चर्च, अरे 2 घंटा खाएंगे, तो 68 घंटे में 2 घंटा कलीसिया को देने पे हमारी नानी याद आती है। 18 के 1 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि ए अरमिया उठ जा, घर जा, वहां पर तुझे एक बर्तन बनाता हुआ एक वहां देखा, वहां मैं अपना वचन दूंगा। जब आप अपना घर छोड़ते हैं, अपनी कंबल हटाते, रजाई हटाते, नहा धो के आते हैं, तब क्या आता है आपके पास? घर की जो मीटिंग होती है वो फेलोशिप होती है। यीशु मसीह कलीसिया के लिए आ रहा है, फेलोशिप के लिए नहीं आ रहा, याद रखो। इकट्ठा होना मत छोड़ो, फेलोशिप अच्छी बात है, अदर देन संडे बी इन प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, दैट इज बेथेल, दैट इज चर्च। स्पिरिट के अंदर है सब, यीशु की तो सबके ऊपर है, बरोबर है। ऐसे ऐसे अंदर काम हो रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। शैतान ने जो प्लानिंग करी थी तुमको नष्ट करने की, तुम्हारी कोशिकाओं को नष्ट करने की, वो यीशु हटा रहा है। सब ऐसे काम हो रहे हैं अनसीन, जो तुम्हारे लिए गलत प्रेयर करी गई थी, जो तुम्हारे चेहरे को, तुम्हारे फोटो को लोगों ने कोंच के तलवार से बांध दिया है, मंत्र किया है, उसको खोल रहा है। हम जो बांधे गए थे, तुम्हारी जो बिजनेस बांधे गए थे, जो तुम्हारी सफलता को लोगों ने बांध दिया था, वो आज सब आजाद हो रहे हैं, अंदर काम हो रहा है। तुम्हारे जो प्रार्थनाओं के सालों से उत्तर नहीं आए, उसके उत्तर आ रहे हैं। नई सृष्टि बन के जा रहे हैं, आप अभिषेक में जाते हैं यहां से, जो आपको दिखता नहीं है। फिलिप्पियंस 1:6 में लिखा है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने एक अच्छा काम करना शुरू कर दिया है, जब वो आएगा तो उसको परफेक्शन में देखेगा। को देखूंगा तो मेरा अधूरा मिट जाएगा।